Assalamualaikum student. Next जो lecture है that is about non-ideal behavior of gases. Non-ideal behavior of gases जब हम जनरल गैसिफिकेशन को देखते हैं PV is equal to nRT. पहले नंबर पे तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइडियल गैसेस कौन सी होती हैं और नॉन आइडियल कौन सी होती हैं. डेफिनेशन लिख देता हूँ जी. All gases known as an ideal gases obey गैस लॉज कि जितने भी गैस लॉज दिए गए हैं अगर कोई जितनी गैसें उन्हें ओबे करेंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी आइडियल गैसेस. गैस लॉ में कौन कौन से गैस लॉज हैं जी. बॉयल्स है, चार्ल्स है, एवोगैड्रो है, ये वाला है, ये एवोगैड्रो. तो नॉन आइडियल कौन सी होंगी. अब ये जर्नल गैसिफिकेशन हमारी गैस लॉ से बनी थी, यानी वो इसको ओबे नहीं करेगी. जो आइडियल गैसेस होगी वो इसको क्या करेंगी, ओबे करेगी. आपका आंसर कितना आएगा जी. PV इज ऑलवेज इक्वल टू nRT. अगर मैं यहाँ से एक इक्वेशन बनाऊँ, PV को इधर ही रहने दूँ, nRT को नीचे आके डिवाइड करूँ, तो क्या इधर आंसर 1 आएगा. यूनिट यानी इनका जो PV और nRT है डेट इज ऑलवेज यूनिटी. आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. अब नॉन आइडियल बिहेवियर जो है बिल्कुल सिंपल मेथड से आपको बताने की तरफ लेके जा रहा हूँ कि ये नॉन आइडियल बिहेवियर आता क्यों है या इसकी काज़ क्या है जी. ये इस लेक्चर में मैं जो है मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक पहुँचा दूँ. सिर्फ आप लोगों ने जो है कोशिश करनी है कि बात जो है जिसकी जानिब आपको लेके जाऊंगा उस पे रहें, उससे इधर उधर ना जाएं. 4 गैसेस ऐसी हैं जो कि नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं. एक तो रियर गैसेस और उसके अलावा 4 गैसेस. उनमें जो इधर एग्जांपल दी गई हैं वो हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड. शो नॉन आइडियल बिहेवियर. अब सवाल ये बनता है कि क्या कंप्लीटली इसको रिजेक्ट करती हैं ये चारों गैसेस या रियल गैसेस जो हैं ये कंप्लीटली क्या इस PV इज इक्वल टू nRT या PV और nRT इज इक्वल टू यूनिटी को रिजेक्ट करती हैं या किसी लिमिटेशन के तहत. तो याद रखना कि एक ख़ास लिमिट में रहकर तो ये इसको ओबे कर सकती हैं, लेकिन इससे आगे जाकर ये इसको ओबे नहीं करती. यानी एक ख़ास प्रेशर पर, एक ख़ास टेम्परेचर तक तो ये क्या कर सकती हैं, जिसे ओबे कर सकती हैं. इससे आगे इसको ये ओबे नहीं करती. और काज़ कौन सी चीज़ बनती है, वो बनता है प्रेशर. यानी आप जितना प्रेशर इंक्रीज करते चले जाओगे उसके नतीजे में क्या होगा, ये चारों गैसेस अपना नॉन आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देंगी. ग्राफ नहीं बनाऊंगा, बुक पे देख लीजिएगा. और बुक पे ही आपको वो ग्राफ 2 तरह के मिलेंगे, एक 0 सेंटीग्रेड पे और एक क्या है जी आपको 100 सेंटीग्रेड पे. 0 पे क्या है जी नॉन आइडियलिटी ज़्यादा है और 100 सेंटीग्रेड पे आपकी आइडियलिटी क्या है जी इंक्रीज हुई है. बात करने का मकसद ये है कि टेम्परेचर के बढ़ने से हमेशा क्या होगा, आइडियलिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर के कम होने से हमेशा क्या होगी, आइडियलिटी कम हो. अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि गैसेस आइडियल कब होंगी और नॉन आइडियल कब होंगी. गैसेस के आइडियल होने के लिए 2 ही कंडीशन हैं. गैसेस के आइडियल होने के लिए यानी आइडियल कब होती हैं और नॉन आइडियल कब होती हैं. कंडीशन
पहले आइडियल के लिए लिखूंगा, दो ही कंडीशनें हैं जी। एट लो प्रेशर, पहली कंडीशन क्या है जी, एट लो प्रेशर। अब अगर लो प्रेशर हो तो इसी के मध्य मुकाबले में ले जाता हूं एट हाई टेम्परेचर। बात करने का मकसद कि ये दो कंडीशनें जब आपकी गैसेस क्या कर लें जी, फॉलो कर लें, तो फिर दे आर आइडियल इन नेचर। क्या है जी, एक उनका प्रेशर लो, दूसरा उनका क्या हो जी, टेम्परेचर आ जी। नॉन आइडियल कब होंगी, नॉन आइडियल के लिए सुन लें, एट हाई प्रेशर, उल्ट हो जाएगा, एट लो टेम्परेचर। ये दो कंडीशनें क्या होंगी, नॉन आइडियल के वक्त होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है, हम नॉन आइडियल बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको एक जनरल कंडीशन बता दी कि लो टेम्परेचर पे क्या होता है जी, या हाई प्रेशर पे गैस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है, और आइडियल कब होती है, जब आपका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाए जी, हाई हो, प्रेशर लो हो जाए और टेम्परेचर हाई हो जाए। चाय के कुछ घूंट पीना पसंद करूंगा जी। अब थोड़ी सी अपनी बात को नॉन आइडियल की जानिब लेके जाएंगे कि ये गैसेस नॉन आइडियल क्यों हो जाती हैं एट हाई प्रेशर और एट लो टेम्परेचर। काजेज हैं, लेकिन उससे बल्कि पहले उन काजेज को डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद क्या है जी, अपनी बात को आगे चलाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए काजेज क्या है जी इसके। काइनेटिक थ्योरी हमने पढ़ी थी, उसके दो पोस्टुलेट थे, वही दो पोस्टुलेट जो है ना, इसके क्या बनते हैं जी, काज बनते हैं। एक तो हमने कहा था कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। एक हमने क्या कहा था कि किसी भी गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है दैट इज निग्लिजिबल। दूसरा हमने कहा था कि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द गैस मॉलिक्यूल। अब जरा चेक करते हैं जी, दोनों को लिख लेता हूं बारी बारी। नो इंटर molecular forces among the gas molecule। एक ये पोस्टुलेट था, दूसरा क्या था जी, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू, किसके मुकाबले में, वेसल। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या लगाई है जी, जरा वो टर्म एंड कंडीशन फिर लिख देता हूं। नॉन आइडियल कब होती है, एट हाई प्रेशर, एट लो टेम्परेचर, एट हाई प्रेशर, एट लो टेम्परेचर। अब उन टर्म एंड कंडीशन और साथ इन दो पोस्टुलेट को जब आप देखेंगे तो नॉन आइडियल बिहेवियर आपको ऑटोमेटिकली गैसेस का क्या आना शुरू हो जाएगा, समझ आना शुरू।
मुझे एक बात का आप लोगों को पहले भी जो लेक्चर हमने लिक्विफिकेशन के दिए हैं उसमें ये बात मैं बता चुका हूँ कि ये दोनों कंडीशन एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर ये किसके लिए थी? प्रिंसिपल था लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का। अब लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, जब भी कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसका ये क्या है जी, ये दो कंडीशन जो नॉन आइडियलिटी के भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसका क्या था? प्रिंसिपल था। बात ये नहीं है कि गैस लिक्विफाइड हो रही है, बात ये है कि जैसे जैसे आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो लिक्विड की तरफ तो जा रही है, लेकिन लिक्विड में एज कंपेयर टू गैसेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? स्ट्रॉन्गर होती हैं, डेवलप हो चुकी होती हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का तो एक पोस्टुलेट कह रहा है कि देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। इसका मतलब है कि वहाँ पर ये फैक्टर क्या हो गया है कि जब आप नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड इनके मॉलिक्यूल्स को क्या करते हो जी? कंप्रेस करते हो, प्रेशर हाई कर देते हो, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो गैस से किसकी जानिब जाना शुरू हो जाती है जी? लिक्विड की जानिब। तो जब लिक्विड की जानिब जाना शुरू हो जाएगी उसके नतीजे में क्या होगा? आपका PV = nRT तो रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये तो है हमारी गैसेस के लिए इक्वेशन। तो लिहाजा वो गैस आइडियल से किस बिहेवियर की जानिब जाना शुरू हो जाएगी? नॉन आइडियल। चाय ठंडी हो गई है लेकिन पीनी ज़रूरी है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर मेरा चलना मुश्किल है। अब थोड़ा सा इनको चेक कर लेते हैं जी। एक वेसल है जी, उसके अंदर आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज एम्प्टी स्पेसेस पे। आप अगर इन मॉलिक्यूल्स पे इतना प्रेशर अप्लाई करें कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्लोज टू ईच अदर हो जाए तो एक्चुअल वॉल्यूम इतना बनेगा। लेकिन कुछ ना कुछ है तो सही। हमने कहा था कि एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दी ओरिजिनल वन। अब ये जो वॉल्यूम है जब इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं तो ये आपके PV वाले फैक्टर में तो वॉल्यूम क्या कर रहा है जी? मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है कि आंसर आपका जो आप कहते हैं PV = nRT = 1, नो नेवर, कभी भी नहीं। प्रेशर आप बढ़ाते जाते हो साथ वॉल्यूम क्या होता चला जाता है जी? कम। लेकिन एक वक्त आता है कि प्रेशर के बढ़ाने पे भी ये वॉल्यूम कम नहीं होता बल्कि क्या है जी? अपने ओरिजिनल वॉल्यूम पे पहुंच जाता है। तो लिहाजा ये आपका इन गैसेस के केस में ये जो चार गैसेस आपको बताई हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, इस केस में ये आइडियलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब अगली टर्म को देखते हैं जी। एक्चुअल वॉल्यूम तो आपका क्या हो गया? निगलेक्ट हो गया। पहला पोस्टुलेट जो हमने लिखा है कि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग, जब ये क्लोज टू ईच अदर आएंगे। और गैसेस की हमने लिक्विफिकेशन में भी पढ़ा था कि प्रेशर हाई कर दो, टेम्परेचर लो कर दो, और यही दोनों कंडीशंस किसके लिए हैं? फॉर द नॉन आइडियलिटी ऑफ गैसेस। तो फिर क्या आएगी? प्रेशर हाई है, क्लोज टू ईच अदर है, टेम्परेचर लो है, तो मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाती हैं? डेवलप हो जाती हैं। और ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो सकते हैं जी? गैसेस से लिक्विड की जाने। तो बात करने का मकसद कि ये दो काजेस जो थी कि एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर आपका किस चीज़ का बेस बने जी? आपकी गैस को नॉन आइडियल बनाने का बेस बने। कौन कौन सी चार गैसेस हैं? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। अब दोनों पोस्टुलेट्स को मैंने डिस्कस किया कि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपको पता है कि जब आप प्रेशर हाई करते हैं तो मॉलिक्यूल क्लोज टू ईच अदर हो जाते हैं। उसी के नतीजे में क्या है जी? टेम्परेचर लो है तो उनके दरमियान प्रेशर हाई, और टेम्परेचर लो पे तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विफिकेशन की जानिब जाना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद है जी एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज नेग्लिजिबल, जबकि आप देखते हैं कि एक वक्त आता है कि वॉल्यूम क्या है जी? आपका और मजीद कम नहीं होता बाई अप्लाइंग प्रेशर। तो लिहाजा वो भी आपका क्या है जी? फैक्टर जो पोस्टुलेट उसने कहा था। तो ये दो काजेस बनती हैं, यानी एक तो आपने टेम्परेचर लो किया, प्रेशर हाई किया, और दूसरे नंबर पे ये जो दो पोस्टुलेट थे ये क्या थे? लिमिटेड कर देते हैं गैसेस की आइडियलिटी को
कि एक लिमिट में, तो वो क्या है जी, इस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी जनरल गैस इक्वेशन को वे करेंगे, सारे गैस लॉज को वे करेंगे। लेकिन एक वक्त के बाद जब आप प्रेशर बढ़ा देते हो और टेम्परेचर कम कर देते हो, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये पी वी इक्वल टू एन आर टी को वे करना छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, हम कुछ वॉल्यूम करेक्शन करेंगे। वॉल्यूम करेक्शन के बाद हम कुछ प्रेशर भी करेक्शन करेंगे। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें, अपने कमेंट्स से मुझे क्या है जी आगाह करें जी, ताकि जो खूबियाँ खामियाँ उनसे को क्या किया जाए जी, पाए तकमील तक पहुँचाया जाए जी। शुक्रिया जी।